तो ये जब 9 ग्रहों को टाइम के पर्सपेक्टिव में मैं पढ़ना चालू करता हूं और मैं अपने जीवन में उनको उतारना चालू करता हूं, तो वो रियल ज्योतिष है। जैसे मैंने बोला, सूर्य पिता कारक है, हमारे घर में पिता है, तो आप भी कहीं पिता हो, राइट। आपके ऑफिस में जो बॉस है वो पिता है, आप जब कॉलेज में थे तो वो प्रिंसिपल पिता था। तो अगर आप फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हो कि एक फादर क्या रोल करता है, कि हो सकता है फादर थोड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं लेकिन वो अपने परिवार को सबसे प्राइमरी पर रखते हैं, अपने लिए सबसे लास्ट में खरीदता है, हो सकता है थोड़ा स्ट्रिक्ट बोलता है, हो सकता है कभी कभी हार्श निर्णय लेने पड़ते हो उसको, लेकिन वो उस परिवार का रक्षा करता है। तो आप सूर्य को समझते हो, बिल्कुल इसी तरीके से सूर्य ग्रह रिएक्ट करता है, क्योंकि एक राजा को कठिन निर्णय भी लेने पड़ते हैं और एक राजा को पूरी प्रजा के विषय में सोचना पड़ता है। और दिस इज व्हाट यू डू इन योर फैमिली इफ यू आर सूर्य इन द फैमिली। सो यू हैव अ सूर्य इन फैमिली। चंद्रमा, चंद्रमा का पूरा नाम क्या है? चंद्रमा, इसलिए वो माँ कारक है। तो अगर आप माँ को समझते हो तो आप चंद्रमा को समझते हो, कि माँ कभी गुस्सा भी हो जाती है लेकिन तुरंत ठीक हो जाती है। आपके घर में कंपैशन का, केयरिंग का, नर्चरिंग का जो जिम्मेदारी है वो आपकी माँ की वजह से होता है, या आप माँ है तो आपके अंदर वो गुण है। अगर आप चंद्रमा को समझना चाहते हो तो हम माँ को समझ लें अगर, तो हम चंद्रमा के ग्रह का प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये चंद्र इस समय पर ऐसा मूव कर। अगर आप, मंगल छोटे भाई का कारक है या फिर एक बैचलर का कारक है, बैचलर देखने हो तो कहाँ देखोगे? इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में, राइट, या आर्मी में। तो आर्मी में आप जाओगे, वो जो आपको जवान वहां पर मिलेगा वो एग्जैक्टली वही पोजीशन है जो मंगल है। आप उसका अगर डिसिप्लिन समझते हो, उसका नेचर समझते हो, आप मंगल को प्रिडिक्ट कर सकते हो। और बुध बालक है, तो अगर एक बालक को आप समझते हो, और दूसरा बुध को कैसा बताया, बालक जो घर का होता है वो राजकुमार होता है ना। तो राजकुमार का क्या मतलब है? ऐसा व्यक्ति जिसके पास पावर पूरी हो लेकिन जिम्मेदारी कुछ नहीं, राइट। तो अगर आप बालक को समझते हो आप बुद्ध को समझ सकते हो, आप पत्नी को समझते हो आप शुक्र को समझ सकते हो, और अगर आप गुरु तत्व को समझते हो तो आप बृहस्पति को समझ सकते हो, और अगर आप गुंडे मवाली स्कैमर्स का टेंडेंसी समझते हो तो आप राहु समझ सकते हो, और अगर आप एक साधु को समझते हो तो आप केतु को समझ सकते हो। तो जब हम इन ग्रहों की ऐसा स्केच बनाकर रियल लाइफ एग्जाम्पल से उसको पढ़ते हैं और जो शास्त्र में लिखा है वो पढ़ते हैं, तो ज्योतिष जो है वो ऐसी विद्या हो जाती है कि हर व्यक्ति सीख सकता है। बिकॉज हर व्यक्ति के पास में ज्योति तो है ही अंदर, राइट। तो ज्योतिष हर व्यक्ति सीख सकता है, बट उसको सीखने का तरीका ये नहीं है कि मैं ज्योतिष इसलिए सीखूं कि मुझे लोगों के बहुत प्रिडिक्शन करने हैं, या मुझे शो ऑफ करना है, या मुझे फेम मिलेगा, या मुझे नेम मिलेगा। ये सब इस ज्ञान का बाय प्रोडक्ट है, कि अगर आपके अंदर वो प्रकाश आ गया तो ये नेम, फेम, मनी, अटेंशन, ये सब पीछे पीछे आता है। बट अगर आप चूंकि इस वेबिनार में आए हो, तो अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हो तो ज्योतिष एक स्पिरिचुअल विद्या है, और चूंकि ये वेद से आती है तो ये गुरुमुखी विद्या है। वेद का कोई भी ज्ञान बिना टीचर के आप नहीं ले सकते, इट इज ए मैंडेट। तो आप में से काफी सारे लोग हैं जो कि YouTube पे वीडियोस देखते हैं, कुछ लोग मेरे भी देखते होंगे, कुछ लोग दूसरों के देखते होंगे, अपनी किताबें पढ़ लेते हैं, काफी ज्ञान इकट्ठा कर लिया, बट जब तक उसमें एक टीचर का या गुरु का हाथ नहीं लगेगा तब तक आपका प्रिडिक्शन नहीं आएगा। इसीलिए ये सामान्य विद्या नहीं है, इसलिए ये ऑकल्ट है। इसीलिए क्योंकि ये वेद से आती है, वेदांग है, इसलिए वेदों का कोई भी ज्ञान बिना टीचर या फिर बिना गुरु के नहीं मिल सकता। इसलिए मेरा पहला पीस ऑफ एडवाइस तो यह है कि इन केस अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हो, भले हमसे सीखो, कहीं से भी सीखो, बट कहीं तो जाना पड़ेगा, नहीं तो शेप नहीं होगा।
अदरवाइज क्या होगा, आप अपनी अपनी कुंडली में देख लोगे और आपको लगेगा ये गलत वो गलत। जैसे जो डॉक्टर्स का थर्ड ईयर सिंड्रोम होता है ना, तो डॉक्टर्स का जो थर्ड ईयर सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है, डॉक्टर को लगता है पूरी बीमारी मेरे अंदर है। हर मेडिकल स्टूडेंट को ये लगता है कि पूरी बीमारियां मेरे अंदर है, मुझे ये सिम्टम भी है, मुझे ये सिम्टम मुझे। तो ऐसे ही जब हम अनस्ट्रक्चर्ड वे में ज्योतिष सीखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी कुंडली के अंदर सब कुछ खराब है, या फिर कभी कभी हमें लगता है हमारी कुंडली के अंदर सब कुछ अच्छा है, नेक्स्ट नरेंद्र मोदी हम ही होंगे, राइट, विच इज नॉट द राइट वे। क्योंकि जब तक आप इसको स्ट्रक्चर में नहीं करोगे, जैसे हम जब बी.कॉम करते हैं, बीएससी करते हैं, बीई करते हैं, वो एक स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर में जब आप पढ़ते हो तब आपकी बुद्धि के अंदर, आपके मन के अंदर ये विद्या सेटल होती है। और उसके बाद कितना भी पढ़ोगे, बट प्रिडिक्शन जब करोगे तो कृपा के बिना नहीं होता। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि इसको स्टूडेंट के भाव से करना चाहिए, है ना। जब आप इसको स्टूडेंट के भाव से करते हो तभी ये फलित हो।